डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। सभी को सुप्रभात। इस चैप्टर में हम आगे चल रहे हैं। तो हमने बेसिक इंफॉर्मेशन को इसमें पढ़ लिया था। अब आगे हमें समझना है कि इनकी क्या एक्टिविटी थी, हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किस तरह से एक अर्बन सिविलाइजेशन को उन्होंने बनाया, बसाया, या कौन कौन सी टेक्निक को उन्होंने एडॉप्ट किया, इसके बारे में आगे हमें समझना है। तो वो सारी बातें इसके करेक्टर में, इसकी विशेषताओं में आ जाएंगी। अर्थात अब हम हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। मोहनजोदड़ो ए प्लान्ड अर्बन सेंटर। बच्चों, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता पूरी तरीके से नगरीय सभ्यता थी, और नगरीय सभ्यता या शहरी सभ्यता, तो उसका केंद्र क्या था? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो उस सभ्यता का केंद्र माना जाता है। अब हम देखेंगे कि मोहनजोदड़ो की ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं थी जो ये बताती हैं, इंगित करती हैं, इंडिकेट करती हैं कि मोहनजोदड़ो या हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता थी। तो उसके कुछ न कुछ इंडिकेशन होंगे, कुछ न कुछ एविडेंस होंगे, जिसके आधार पर आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। तो मोहनजोदड़ो एक सुनियोजित शहरी केंद्र, कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर मोहनजोदड़ो नगर को जो बताया गया, यहाँ पर जो गतिविधियां की गई, इनके सेटलमेंट, बिल्डिंग्स, रोड, ड्रेन एंड अदर, वो सारी प्लानिंग करके बनाई गई थी। तो अब इसके अंतर्गत हम आगे देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स थे, कौन कौन से ऐसी बिल्डिंग्स थी, या उनके द्वारा क्या ऐसा प्लानिंग किया गया था जो हमें बताता है कि मोहनजोदड़ो एक नगरीय सभ्यता का केंद्र था। फर्स्ट, सेटिडल एंड लोअर टाउन। दुर्ग और निचला शहर, इस सभ्यता के अंतर्गत जो मुख्य विशेषता थी, पहली विशेषता थी, वो ये थी कि इसमें जो विभिन्न साइट, विभिन्न स्थल प्राप्त हुए, इन स्थलों में जो उनका रेजिडेंशियल एरिया था
वो पूरी तरीके से दो भागों में बटा हुआ था, मैक्सिमम साइड। इसको मैं स्ट्रक्चर के माध्यम से बताना चाहूंगा कि दुर्ग और निचला शहर किस प्रकार बटा हुआ था और इन दोनों में क्या डिफरेंस था। फर्स्ट हम ओरली आपको बताना चाहेंगे, साइटेडल एंड लोअर डाउन मींस Citadel was an administrative building or a building constructed for administrative purpose, and lower down constructed for residential place of poor people or other ordinary people। हमें बताना चाहेंगे आपको कि जो ये दुर्ग था, तो दुर्ग शासक वर्ग के लोगों के लिए बनाया गया था, जो एडमिनिस्ट्रेशन में होते थे, जो शासन सत्ता को संभालते थे, ऐसे लोगों के लिए दुर्ग बनाया गया था। और निचला शहर उन लोगों के लिए बनाया गया था जो अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, लाइक पीजेंट, लेबर एंड अदर ऑर्डिनरी पीपल, क्राफ्टमैन। उनके लिए कौन सा स्थान बनाया गया था, निचला शहर या लोअर टाउन। अब एक स्ट्रक्चर के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे, इसके बाद इसका डेफिनेशन हम आगे आपको दिखाते हैं। बच्चों आप डायरेक्शन को देखिएगा, वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ। आई वांट टू सी डायरेक्शन ऑफ साइटेडल एंड डायरेक्शन ऑफ लोअर टाउन। मैं आपको बताना चाहूंगा, या मैं आपको बताना चाहता हूं कि साइटेडल जो दुर्ग था उसका डायरेक्शन क्या था, किस डायरेक्शन में वो बना हुआ था, और लोअर डाउन से किस डायरेक्शन में बना हुआ था। तो डायरेक्शन बता रहा हूँ, इससे स्पष्ट हो रहा है कि जो साइटेडल यानी दुर्ग था वो पश्चिम दिशा की ओर बना हुआ था, पश्चिम साइड में था, और पूर्व साइड में लोअर टाउन या निचला शहर बसा हुआ था। Citadel was fortified by burnt bricks wall। पकी हुई ईंटों से ये पूरी तरीके से बाउंड्री वाल द्वारा सर्कल किया गया था। सराउंड इसके चारों तरफ बाउंड्री वाल बनी हुई थी, और लोअर टाउन के चारों तरफ भी बाउंड्री वाल बनी हुई थी। सो साइटेडल एंड लोअर टाउन सेपरेटेड फ्रॉम हाई ब्रिक्स वॉल। ये जो दीवार बनी हुई है, इस दीवार के माध्यम से ये दोनों अलग हुए थे। इसको आप देख लो, इसके बाद मैं इसका डेफिनेशन लिख पा रहा हूं।
ये मैंने स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको बता दिया है कि दुर्ग पश्चिम दिशा में जबकि उससे पूर्व दिशा में निचला शहर स्थित था। नेक्स्ट, Citadel and lower town walls were constructed from burnt tin bricks. ये भट्ठे में पके हुए ईंटों के द्वारा ही ये दोनों बनाए गए थे। अर्थात इनका जो प्लेटफॉर्म जिसको हम कह सकते हैं, जिस आधार पर जिस बेस पर इनको बनाया गया था, वो बेस पके हुए ईंटों से बना था। Citadel was surrounded by high bricks wall and separated from लोअर टाउन। मैंने स्ट्रक्चर में बताया था कि इस तरफ जो दुर्ग है, उस तरफ जो निचला शहर है, साइटेडल एंड लोअर टाउन, दोनों एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। वो प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या मैंने बताया था? वो प्रॉपर स्ट्रक्चर था हाई ब्रिक्स वॉल, जो ईंट की ऊंची दीवार बनी हुई थी, वो दीवार ही उस साइटेडल को और लोअर टाउन को एक दूसरे से अलग करती थी। अर्थात दुर्ग और निचला शहर किस संरचना के द्वारा अलग किया गया था? ऊंची दीवार के द्वारा। वो दीवार किससे बनी हुई थी? ईंटों की बनी हुई थी।
अब हम ये भी देख लें कि इसका निर्माण किस उद्देश्य से हुआ था। तो हमें पुरातत्ववेत्ता बताते हैं कि दुर्ग का निर्माण और निचला शहर का निर्माण, दोनों का निर्माण आवासीय परिसर के लिए ही हुआ था। आवासीय के साथ साथ हम यहाँ पर एक बात और जोड़ना चाहते हैं। रेजिडेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस फॉर रूलिंग क्लास, मतलब जो दुर्ग का सेटेलाइट था उसका निर्माण शासक वर्ग के लोगों के लिए, शासक वर्ग के लोग वहां से प्रशासनिक गतिविधियों का संचालन करते थे और साथ ही उनके रहने का स्थान भी सेटेलाइट में ही बनाया गया था। जबकि जो साधारण लोग थे जैसे किसान, व्यापारी, श्रमिक और समाज के अन्य वर्ग के लोग, उन सबको रहने के लिए लोअर टाउन की व्यवस्था की गई थी। वो सारे लोग लोअर टाउन में रहते थे। और ये दोनों मैं पहले बता चुका हूँ कि ईंट की जो ऊंची दीवार बनी हुई थी उस दीवार से ये दोनों अलग होते थे। तो हम आगे देखते हैं कि हमने बता दिया। इसके अलावा देखते हैं कि जिस प्रकार दुर्ग बाउंड्री वॉल से घिरा हुआ था उसी प्रकार लोअर टाउन के चारों तरफ भी दीवार बनाई गई थी। ठीक है, अब इसके आगे हम अगली विशेषता पढ़ते हैं। नेक्स्ट materials used in
बिल्डिंग। निर्माण कार्य में कौन कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता था, कौन कौन सी सामग्री को उसमें यूज किया जाता था, इसको हम थोड़ा देखेंगे। तो इसमें मड ब्रिक्स, ये प्रमुख मटेरियल थे उस समय के, जिसमें कच्ची व पकी ईंटें, कच्ची व पकी ईंटें, लकड़ियां, सरकंडे और पत्थर, ये प्रमुख मटेरियल थे जो हड़प्पा सभ्यता में किसी प्रकार का भवन निर्माण के लिए, किसी अन्य निर्माण कार्य के लिए इन सबका उपयोग किया जाता था। अर्थात जब कोई बिल्डिंग बनती थी, कोई इमारत बनती थी, उसकी दीवार कच्ची ईंट से ही बन सकती थी, पक्की ईंट से ही बन सकती थी। लकड़ी का उपयोग उनके सहारे के लिए लगाया जाता था। छाजन के लिए, जिसको हम छप्पर या रूप जिससे बनाया जाता था, उसके लिए सरकंडे या ईख जैसी लकड़ियों का प्रयोग किया जाता था और उसको और मजबूती प्रदान करने के लिए स्टोन का भी प्रयोग किया जाता था। इस प्रकार एक प्रमुख मटेरियल थे जिनका उपयोग किया जाता था। अब नेक्स्ट हम देखेंगे डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर को हम देखेंगे। इनका जो आवासीय परिसर था जिसमें लोग रहते थे, उसका निर्माण किस प्रकार किया गया था। तो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर में सबसे पहले, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, आज फिर से बता रहा हूं, तो पहला आएगा रोड्स एंड ड्रेन्स। सड़कें, गलियां और नालियां। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप किसी शहरी स्थान, किसी शहरी शहर को अपने मन में आप इमेजिन करो कि वहां की मुख्य रोड कैसे बनी होती है, फिर मुख्य रोड से जो सेकेंडरी रोड होती है वो किस प्रकार बनी होती है, फिर सेकेंडरी रोड के दोनों तरफ किस प्रकार घर बने होते हैं। इसको आप अपना मन में कल्पना करो, इमेजिन करो इसको, क्योंकि ये सारे जो अभी वर्तमान में आप देख रहे हो, किसी भी शहरी स्थान पर जो संरचना आप देखते हो, वो कहीं न कहीं हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत मोहनजोदड़ो काल में जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें शहरी संरचना से काफी मिलती जुलती है। अर्थात बहुत समय पहले जब हड़प्पा सभ्यता का सूत्रपात हुआ था, उस समय इस प्रकार की व्यवस्था वहां के शहर के लोगों ने करके रखी थी, जिसको आजकल हम फॉलो कर रहे हैं। तो जब आज के परिवेश को हम उस परिवेश से कनेक्ट करेंगे तो हमें समझने में आसानी होगी। तो इसको आप समझने से पहले, जैसा मैंने कहा कि आप एक किसी आसपास के शहर का इमेजिन करो, कल्पना करो, तो आप करो, इसके बाद मैं इसको बता रहा हूँ जिससे आप आसानी से
समझ सकते हो। देखना यार, जब भी आप कहीं देखते हो तो ये मुख्य सड़क आप देखते हो, मेन रोड, मुख्य सड़क ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। इस प्रकार मुख्य सड़कें होती हैं जो मुख्य सड़क को संकोण में काटती हैं एक दूसरे को। अब हम आगे देखते हैं कि मैंने बताया था कि इनसे लगी हुई ड्रेन्स, ये प्राइमरी ड्रेन है। प्राइमरी ड्रेन के बाद मैंने बताया था कि जैसे ये मुख्य सड़क है तो मुख्य सड़क से या ये मुख्य सड़क हो गई तो यहाँ से इधर एक रास्ता गई और इससे लगी हुई एक नाली बनी हुई है दोनों तरफ, क्योंकि ये दोनों तरफ घर बने होंगे आप लोग इनको ध्यान से देखना। ये सभी जो मैंने बनाया है ये घर है, तो घर का ये जो सामने वाला हिस्सा है या इसको हम सामने वाला हिस्सा मान लेते हैं, ये पीछे वाला हिस्सा मान लेते हैं। तो पीछे वाले हिस्से में सभी के घरों से नालियां कनेक्ट होती थी। इस प्रकार आज आप देखते हो कि घर के पीछे साइड नालियां कनेक्ट हुई हैं। मतलब जो वेस्ट वाटर होता है, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर, वो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर पीछे की नालियों से इस नाली में मिलता था और इस नाली से इस नाली में ले आकर के वो मिला दिया जाता था और फिर इस नाली से वो सारा पानी शहर से बाहर निकल जाता था। तो ये सारी व्यवस्था हड़प्पा सभ्यता के दौरान कर ली गई थी, सीखलानी कर ली गई थी। जैसा कि इतिहासकारों को, जैसा कि पुरातत्वविदों को जैसे प्रमाण मिले हैं, उस प्रमाण के आधार पर ये बताया गया है। इसकी विशेषताओं को अपने स्ट्रक्चर के माध्यम से देख लिया कि रोड एक दूसरे को ग्रिड पद्धति में काटती है। ये मुख्य सड़क है, मुख्य सड़क से सेकेंडरी द्वितीयक सड़क भी इससे जुड़ी हुई होती है और उन सभी की पैरेलल नालियां बनाई गई हैं ताकि, और नालियों की व्यवस्था, नालियों को ऐसे कनेक्ट किया गया है कि वो घरों से कनेक्ट रहें और घरों से जो कनेक्ट हुई नालियां रहती हैं वो उस स्थान से कनेक्ट रहती है, लाइक टॉयलेट, बाथरूम, लैट्रिन रूम, किचन, इनसे, ताकि वेस्ट वाटर को भी इन नालियों के माध्यम से इस नाली तक पहुंचाया जाए और फिर उससे बाहर किया जा सके। इसी प्रकार ये संरचनाएं बनी होती थी हर तरफ और सड़क के दोनों तरफ घर होते थे और घर के पीछे तरफ उनके दरवाजे खुलते थे और पीछे तरफ ही मुख्य नाली से उनके घर की जो ड्रेन या नाली होती थी वो उससे कनेक्ट होती थी।
ये जो सड़कें थी ये पूर्व से पश्चिम दिशा में बनी होती थी। इन सड़कों की चौड़ाई कितनी होती थी? 1350 से 35 फीट। बच्चों जो सड़क मुख्य सड़क होती थी, मुख्य सड़क चौड़ाई 13.13.5 टू 13 फीट यानी 13.5 से 33 फीट तक होती थी, जबकि गलियों की चौड़ाई 12 फीट तक हुआ करती थी। नालियों के बारे में बताया गया है। ये जो नालियाँ होती थी मतलब वह नाली जो घरों से निकलती थी और उसका पानी दूसरी नाली में मिलता था, और जो मुख्य नाली होती थी, जो मेन रोड की पैरेलल होती थी, वो इससे दोगुनी हो जाती थी। आगे हम देखते हैं।
स्टूडेंट, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो नालियाँ बनी होती थी, वो नालियाँ जैसे ये नाली हो गई, ये कवर होती थी और बीच बीच में इस प्रकार की जगह छोड़ दी जाती थी ताकि कभी भी इसकी सफाई करना हो तो इसके माध्यम से सफाई की जा सके। और इनके ऊपर रिप्लेसेबल स्लैब्स यानी ऐसे ढक्कन लगाए जाते थे जो उनको उठा करके दूसरी जगह रख करके इनकी सफाई करके फिर उनकी जगह पर रख दे। तो लोग पत्थर के इस प्रकार के स्लैब बनाए जाते थे और उस स्लैब से उन नालियों को ढक दिया जाता था ताकि जब जरूरत हो तभी उनको खोला जा सके। एक बात मैंने और बताई थी पिछले वीडियो में कि जो सड़कें बनाई जाती थी वो इस प्रकार बनाई जाती थी कि बीच वाला हिस्सा पूरा ऊपर होता था और दोनों किनारे के हिस्से नीचे होते थे, यानी वो ढाल में होते थे, इसलिए ताकि दोनों तरफ से हवा चले तो हवा के चलने से उस सड़क की सफाई हो जाए। हाँ, आगे मैंने बताया था कि जो मेन गेट होते थे वो घर के पीछे की तरफ होते थे, आगे की तरफ नहीं होते थे। क्यों होते थे पीछे की तरफ? क्योंकि मेन रोड पर चलने वाला व्यक्ति कभी भी उस घर की गोपनीयता को न देख सके, तो इसलिए इस पर्पज से घरों के दरवाजे पीछे की तरफ ही खुलते थे, पीछे की तरफ होते थे और लोगों का आना जाना पीछे के रास्ते से ही होता था। बच्चों, आज का हमारा समय समाप्त हो रहा है। इतना आप लोग अपने नोट्स में तैयार कर लेंगे, अपने नोट्स में जरूर लिखेंगे और आप वीडियो देखने के बाद प्रेजेंट जरूर लिखिएगा कमेंट में। और जो मित्र आपकी वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, किसी कारणवश उसे छूट जाना है, उनको आप बताएं कि वो बराबर वीडियो देखें और वीडियो की कमेंट में प्रेजेंट जरूर लिखें। साथ ही नोट्स बनाते रहें, पढ़ते रहें। बच्चों, ऑलरेडी आपका कोर्स पीछे हो चुका है, इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि आप लोग जितना अधिक मेहनत कर सकते हैं इसको बराबर आप तैयार करते चलिए, पढ़ते चलिए और हम भी बराबर प्रयास करेंगे कि आपको अधिक से अधिक जानकारी अवेलेबल करवाते रहें ताकि परीक्षा के समय आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत न होने पाए। तो आप अपने मित्रों को अवेयर करिएगा और वीडियो देखने के बाद आप उसमें प्रेजेंट जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।